हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। पैर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। नए साल की शुरुआत में पटना पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी का जो है इनकाउंटर किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खगोल थाना क्षेत्र है, जहाँ पे देर रात जो है कि पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी जो है उसके पैर में गोली लगी है और वो एम्स में इलाजरत है। आपको बता दें कि जिस अपराधी की गोली लगी है वो एक कुख्यात अपराधी है, जिसका नाम है मैनेजर राय। उस पर कई हत्या, लूट, रंगदारी जैसे गंभीर मामला दर्ज है। साथ में आपको हम बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से भी रंगदारी मांगी गई थी। उस मामले में भी इस पर मामला दर्ज है। वहीं पटना के सीनियर एसपी घटना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने बताया है कि कई मामले और इनामी भी यह कुख्यात अपराधी रहा है और दर्जनों जो है कि अपराध इस पे जो है मामला दर्ज है। खगोल थाना में 8 मामला दर्ज है और कई थाने में जो है कि 20 से अधिक जो है कि मामला दर्ज है। करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और सघन तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, पुलिस से बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत सारे हत्या केस में वांटेड भी रहा है और इसमें भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान की परवाह नहीं किए बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सजा दिलवाएंगे। पूर्व डीजीपी के दामाद पर भी जो है ये रंगदारी मांगा था। जिसमें मैंने बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केसेस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना ज़िला से इनाम भी घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस में द्वारा भी गोली चलाई गई। दानापुर से NBC 24 के लिए रजत कुमार।